जैसा पहले भी चर्चा हुई, आदर्श द्रव आइडियल लिक्विड वो होते हैं जो असंपीड्य हैं, मतलब नॉन कंप्रेसिबल हैं, दाब डालने से उनके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, संपीड्यता आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है, अशांत द्रव, शांता द्रव जब बहता है उसकी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति होती है, ऊपरी परत निचली परत के ऊपर फिसलते हुए आगे बढ़ती है, इन परतों के बीच जो फिसलन आपेक्षिक गति के कारण जो एक तरह से घर्षण बल लगता है उसी को द्रव में शांत बल कहते हैं। इस परत का वेग कम है, इसका परत का वेग ज्यादा है, ये परत चाहती है कि ये आगे की ओर चले, मतलब ऊपर वाली परत नीचे वाली परत पर अग्रकर्षण बल लगाती, आगे की ओर आकर्षण का बल लगाती है। इसका वेग कम है, ऊपर का वेग ज्यादा है, ये परत ऊपर वाली परत पर पश्चकर्षण बल लगाती है, पीछे की ओर आकर्षण बल लगाती है। यानी इसका वेग कम है तो ये चाहती है कि ये भी कम वेग से चले, इसलिए पीछे खींचती है। इसका वेग ज्यादा है, ये चाहती है इसको ये आगे चले, मतलब ये आगे की ओर खींचती है। तो दो परतों के बीच जो घर्षण बल कार्य करते हैं एक तरह से वही शान बल होते हैं। जो द्रव अशान होते हैं मतलब कोई बल कार्य नहीं करता है, और जो असंपीड्य होते हैं मतलब उनके आयतन में दाब डालने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो असंपीड्य और अशान द्रव आदर्श द्रव कहलाते हैं। जैसे द्रव किसी नली में बह रहा है, द्रव ऐसे बह रहा है, इस दिशा में द्रव की इस परत का वेग, मान लीजिए इस परत का वेग vx हम मान रहे हैं, तो इससे ऊपर वाली परत जो कि डेल्टा जेड दूरी पर है उसका वेग vx प्लस डेल्टा vx हो गया। x दिशा में हमने द्रव का वेग माना है, परत ये इस तरह से होगी और नीचे से इसकी ऊंचाई होगी, नीचे की परत, इसके ऊपर वाली परत, ऊपर वाली परत, और ऊपर वाली परत का जो एरिया है यानी जिस एरिया पर ये बह रहा है आगे की ओर, ये ऐसे डायरेक्शन हमने y मान ली है, ये y, ये x दिशा, ये y दिशा, यानी इसके ऊपरी पृष्ठ पर चलने द्रव के प्रवाह की दिशा x अक्ष, द्रव प्रवाह के लंबवत ऐसे जो क्षेत्रफल है बराबर में जो ये परत है इस डायरेक्शन में y, यानी ऊपर जो द्रव बह रहा है उसका प्रवाह की दिशा में x अक्ष, उसके लंब दिशा में y अक्ष, और नीचे से जब नीचे जाते हैं उसके द्रव गहराई में जाते हैं, गहराई की दिशा में z अक्ष हमने मान ली है। तो दो परतों के बीच की डिस्टेंस डेल्टा z है, दो परतों के वेग का अंतराल डेल्टा vx है, यानी ऊपर वाली वेग डेल्टा vx वेग से अधिक, डेल्टा vx ज्यादा वेग है नीचे वाली परत के मुकाबले में, और इन परतों का संपर्क क्षेत्रफल यानी एरिया, ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल कहिए, ये ए है, यानी ऐसे और ऐसे जो परत है उसका एरिया ए है। तो ऊपर वाली परत पर पश्चकर्षण बल लगेगा, नीचे वाली परत पर अग्रकर्षण बल लगेगा, तो इसलिए प्लस और माइनस दोनों लिखे जाते हैं। इस दिशा में भी लगेगा इस परत पर, इस दिशा में भी लगेगा इस परत पर, पीछे की और नीचे वाली परत के द्वारा। तो इसलिए एफ शान बल समानुपाती प्लस माइनस ए, दो परतों का संपर्क क्षेत्रफल, डेल्टा वीएक्स वेग में परिवर्तन, और डेल्टा जेड दो परतों के बीच की दूरी। दूरी बदलने के साथ साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसकी दर को हम एक तरह से वेग प्रवणता कहेंगे, एक तरह से डीवी बाई डी जेड कहिए इसको, डीवी बाई डी जेड, यानी दूरी के साथ वेग परिवर्तन। तो यहां से नीचे वाली परत के वेग कम होते जा रहे हैं, ऊपर वाली परत के वेग ज्यादा होते जा रहे हैं। तो डेल्टा जेड दूरी पर जो परतें हैं उनके वेग का अंतराल अगर डेल्टा वीएक्स हो तो एफ समानुपाती प्लस माइनस ए डेल्टा वीएक्स अपॉन डेल्टा जेड, इसे वेग प्रवणता कहते हैं। समानुपाती निशान हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह और एक कांस्टेंट ईटा, एन जैसा है ये, एन जैसा,
ईटा कहते हैं, इसे हम शांता गुणांक कहते हैं द्रव का। ये द्रव का शांता गुणांक हो गया। तो वेग प्रवणता ये, तो अगर शांता गुणांक की परिभाषा करनी हो तो इस सब को इधर ले आएंगे, F अपॉन ए डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड। तो शांता गुणांक का मान परिभाषा सूत्र से करने का एक ही तरीका है, अंश में एक राशि छोड़ दीजिए, बाकी सबको एक एक कर दीजिए। यहां अंश में केवल फोर्स है, यानी ईटा बराबर प्लस माइनस एफ होगा अगर दो परतों का संपर्क एरिया एकांक हो और वेग प्रवणता भी एकांक हो। एकांक संपर्क क्षेत्रफल की दो परतें जिनके बीच वेग प्रवणता एकांक हो, जो भी शान बल कार्य करता है वही शांता गुणांक कहलाता है। शांता गुणांक के संबंध में एक उपयोग है, जैसे यहां द्रव या गैस मतलब तरल जो बहते हैं वो है यहां, और उसका घनत्व सिग्मा हमने मान लिया है, आधे ने जैसा है, और एक गोली इसमें छोड़ी गई है जिस गोली की त्रिज्या r है। इसके पदार्थ का घनत्व रो है, और मान लेते हैं रो ज्यादा है सिग्मा से। अगर इसका घनत्व ज्यादा है तो ये नीचे चलेगी, इसका घनत्व कम है तो ये इससे ऊपर चलेगी। जैसे जल में अगर गुब्बारे को डुबो दिया जाए, गुब्बारे के अंदर वायु है, बाहर जल है, बाहर का घनत्व ज्यादा है, तो ये गुब्बारा ऊपर भागेगा। और अगर जल में स्टील की गोली, कांच की गोली छोड़ दी जाए तब ये नीचे चलेगी। कहने का तात्पर्य है कि एक यहां कोई तरल है, उसका घनत्व सिग्मा है, रो घनत्व की एक गोली है, आर इसका रेडियस है, और ये मान लेते हैं कि रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, मतलब ये घनत्व कुछ ज्यादा है। जैसे जल में कांच की गोली, स्टील की गोली छोड़ दी जाए तो नेट बल नीचे की ओर ये चलेगी। अगर घनत्व दोनों समान होते हैं तो ये तैरती रहेगी, ये नेट बल इस पर शून्य होगा, उत्प्लावन बल शून्य होगा। अब देखिए चर्चा करते हैं कि इस पर नेट बल कितना लगेगा। पृथ्वी m इंटू जी बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे हम गुरुत्व बल कहते हैं, गोली का भार होता है। तो गुरुत्व बल हुआ द्रव्यमान गुणा बल, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। तो अब यहां देखिए द्रव्यमान बराबर आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब गोले का। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये इसका द्रव्यमान हो गया, इंटू जी, एम इंटू जी हो गया। नीचे की ओर पृथ्वी लगा रही है, उत्प्लावन बल के बराबर उछाल बल लगेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत 8वीं में आता है, संक्षेप में एनसीईआरटी की किताब में भी थोड़ा सा दिया हुआ है, पहले भी हमने चर्चा की थी। कोई भी ठोस किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वो ठोस अपने आयतन के बराबर द्रव हटाता है, और उसी आयतन, द्रव के आयतन के बराबर जो भी द्रव का भार होता है वो इस पर उछाल बल ऊपर की ओर लगाता है। उत्क्षेप बल, उछाल बल, उत्प्लावन बल, अपथ्रस्ट फोर्स। यानी जिस तरल में ये है उस तरल का इतना आयतन इसने हटाया, इस आयतन के बराबर इस पर ये ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाएगा। ऊपर की ओर जो लगाएगा उत्प्लावन बल, उसका भार कितना होगा, उस द्रव का भार, यानी तरल जो इसने हटाया है सिग्मा घनत्व का, वो उसका आयतन हुआ 4/3 पाई आर क्यूब, द्रव्यमान हुआ इंटू सिग्मा, भार हुआ इंटू जी। अगर रो ज्यादा है तो नेट बल नीचे की ओर हो गया, यानी जब हम इस तरल में इस गोली को डालते हैं, नीचे की ओर ये बल, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर, ये ज्यादा है इसलिए नेट बल नीचे की ओर, तो गोली पर नेट बल नीचे की ओर कार्य करना शुरू करेगा। इसमें से ये घटाएंगे, नीचे की ओर बचेगा, तो नेट बल हुआ, इसमें से ये माइनस करेंगे तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, जी तो कॉमन है, रो माइनस सिग्मा आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ये नेट बल हो गया नीचे की ओर। स्टोक्स का एक नियम है
कि अगर गोली r त्रिज्या की श्यानता गुणांक ईटा वाले तरल में v वेग से गति कर रही हो, तब जब ये v वेग से ऐसे गति करेगी तो ये इस द्रव की तरल की परतों को चीरते हुए आगे बढ़ेगी। ये नीचे जाएगी तो यहां का द्रव ऐसे घूमकर ऐसे चलेगा, ये नीचे जाएगी तो परतें इसके साथ स्पर्श करती हुई जाएंगी, यानी एक तरह से शान बल लगेगा। तो v वेग होने की स्थिति में शान बल लगता है ऊपर की ओर 6 पाई r ईटा इंटू v। ये प्रैक्टिकली फॉर्मूला है, स्टोक्स का नियम है। v वेग से अगर ये जा रही है तो इतना बल लगता है। अब देखिए, ये अपने भार नेट बल इस पर ये लगा है, और ये बल, और जब ये नीचे गति करती है तो इस पर शान बल ऊपर की ओर कार्य करता है। शान बल 6 पाई r ईटा इंटू v, अगर ये v वेग से गतिमान है। ये बल नियत है नीचे की ओर, और ये वेग पर निर्भर कर रहा है। तो जैसे ही बल लगेगा, नेट बल ये हुआ, इसके कारण त्वरण पैदा होगा, त्वरण के कारण वेग में परिवर्तन होगा, वेग बढ़ता जाएगा। एक नियत वेग पर जब ये और ये बराबर हो जाएंगे, अब नेट बल शून्य होगा, कोई त्वरण नहीं होगा, नियत वेग से ये चलेगी, और इस वेग v का मान होगा, इसको हल कर देंगे इधर ले जाकर, 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। ये कहलाता है सीमांत वेग, क्योंकि वेग पहले बढ़ता जा रहा है, फिर एक ऐसी सीमा आ गई जब इसका मान नियत हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी। तो सीमांत वेग क्या है, स्टोक्स का नियम क्या है, और कैसे ये इसका मान हम निकालेंगे, अच्छी तरह से तैयार किया जाए।